राधे राधे सखी सहेलियों। इस वीडियो में आप शरद पूर्णिमा व्रत की पांचवी और छठी कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी शरद पूर्णिमा के व्रत को पूरा श्रद्धा भाव से किया करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत को अधूरा छोड़ दिया करती थी। जब उन दोनों की शादी हुई तब समय व्यतीत होने पर बड़ी बेटी ने दो हष्ट पुष्ट संतानों को जन्म दिया और वह बड़ी होकर अपने आंगन में खेलने लगे। किंतु जब छोटी बेटी के यहाँ संतान होने का समय आया तो वह कुछ दिन बीमार रहने के बाद मृत अवस्था को प्राप्त हो गई। यह देखकर साहूकार भी बहुत चिंता में पड़ गया। अब वह इसका उपाय पूछने के लिए एक कर्मकांडी पंडित जी के पास गया। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी दोनों बेटियों में बड़ी बेटी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करती है और छोटी बेटी व्रत को बीच में ही छोड़ देती है। इसके कारण ऐसा हुआ है। तुम अपनी छोटी बेटी से जाकर कहो कि वह आने वाली शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करे, इससे उसकी संतान जीवित रहेगी। साहूकार ने जाकर अपनी छोटी बेटी से यह कहा तो वह इसके लिए तैयार हो गई और आने वाली पूर्णिमा पर उसने पूर्ण श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। संतान पुनः बीमार हो गई, किंतु जैसे ही बड़ी बहन आई और उसने उस मृत संतान के माथे पर हाथ रखा तो वह संतान जीवित हो उठी। तब छोटी बहन ने कहा कि दीदी, तुम मुझे अपनी व्रत की पूर्ण विधि बताओ, जिससे मैं भी ऐसा ही व्रत करूं और मेरी संतान भी जीवित रहे। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम शरद पूर्णिमा के व्रत में 6 लड्डू बनाओ, उनके 6 भाग करो, भगवान श्री हरि विष्णु को उनका भोग लगाओ, माँ तुलसी का पूजन करो और इन 6 लड्डुओं में सबको प्रसाद वितरित करो, जिसमें एक पति को, एक सखी को, एक ठाकर दिवाले, एक तुलसी दिवाले, खेलते हुए बच्चों को, गर्भवती स्त्री को, और उसी में से थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। इस प्रकार अगर तुम व्रत करोगी तो तुम्हारी संतान सदैव जीवित रहेगी। छोटी बहन ने बड़ी बहन के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसकी संतान भी हष्ट पुष्ट होकर चिरंजीवी हुई। अब आप सुनिए शरद पूर्णिमा व्रत की छठी कहानी। एक गांव में 3 बहुएं रहा करती थीं। एक समय उनकी ननद अपने मायके रहने को आई। तब बहुओं ने अपनी ननद का उसका स्वागत किया और मौका पाते ही अपनी ननद की संपन्नता समृद्धि का कारण भी पूछा। तब ननद ने बताया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। तब उन लोगों ने भी सत्यनारायण व्रत की विधि पूछी। तब उनकी ननद ने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत शरद पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन 1.5 पाव खोवा 1.5 पाव शक्कर मिलाकर 6 लड्डू बनाना चाहिए और इन लड्डुओं का भोग भगवान को लगाना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत रखकर शाम को जब पूजा करें तो भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं और 7 कहानी आपस में एक दूसरे को सुनानी चाहिए। अगर सुनने वाला कोई ना मिले तो यह कहानी तुलसी क्यारी को ही सुनाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी जी को भी रखा जाता है। उनकी भी पूजा पूर्ण श्रद्धा से की जाती है।
अब इन लड्डुओं का प्रसाद सब में वितरित करें, जिसमें एक पति को, एक सखी को, एक ठाकुर दिवाले, तुलसी दिवाले, चलते फिरते खेलते बच्चों को, गर्भवती स्त्री को, और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लें। इस प्रकार से व्रत करें तो आप भी बहुत संपन्न सुखी हो जाएंगी। अगली आने वाली शरद पूर्णिमा को भाभियों ने भी व्रत किया और उनके घर में भी सुख समृद्धि आ गई। वह भी अपनी ननद की तरह बहुत ही संपन्न हो गईं। ऐसा है शरद पूर्णिमा व्रत का प्रभाव। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा। बोलिए शरद पूर्णिमा भगवान की जय। शरद पूर्णिमा मैया की